जैसे असली की नकल भी होती है। हर चीज बाजार में असल आने के साथ साथ नकल भी उतर आती है। दवाइयाँ तक नकली आ रही है, हर खाने का सामान नकली आ रहा है बाजार में। लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने बताया एक व्यक्ति को, तुम जो बीमार पड़े, कैंसर हुआ तुमको, इसका कारण था नकली चीजें खाई हैं, बाजार की चीजें खाई हैं, नकली चीजें खाई। मुझको आराम क्यों नहीं आ रहा? फिर बाद में लगा पता जो दवाई डॉक्टर ने लिख के दी दवाई भी नकली थी। बड़ा दुखी। बताइए, खाने की चीजें नकली, बीमार हो गए, अब बीमार के लिए दवाई खाएं तो वो भी नकली। अंत में व्यक्ति ने दुखी होकर के जहर खरीदा, खाया, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि जहर भी नकली था। इस कदर ये सब नकली, व्यक्ति नकली हो गया। एक है ना गाना, कौन सा हो, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो लोग भी नकली हैं, वाणी नकली, झूठ। शूर्पणखा कहती है राम से, मैं कंवारी हूं, ताते अब लग रहूं कंवारी, जबकि कंवारी नहीं थी, शादीशुदा थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। राम जी के आगे झूठ बोल रही, नकली बन के गई। और थी काली, गोरी बन के गई, थी कुरूपा, सुंदर बन के गई। राम जी को देखते ही राम जी पर लट्टू हो गई। तो गई कहां? फिर राम जी को देख राम जी के पास नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। काली से बनी गोरी, कुरूपा से बनी स्वरूपा, नकली रूप बनाया मतलब। और जा करके बोली, मैं कंवारी हूं। लो जी, वाणी भी नकली, तन भी नकला, वाणी भी नकली। और फिर कहते, मन माना कछु तुम ही निहारी, आपको देखकर मेरा कुछ मन माना। भगवान ने परीक्षा की कि तन की नकली है, वाणी की भी नकली है, शायद मन की असली हो, परीक्षा कर लेता हूं। कहा कि मेरी तो देखो पत्नी है सीता, वो अकेले हैं इस समय, उनके पास जाओ। चलेगी लक्ष्मण के पास। मतलब राम जी में प्रेम भी नहीं था, मन भी नहीं था। मन होता तो लक्ष्मण के पास काहे को जाती? मन भी, और झूठ बोलती, मैं आपसे प्यार करती हूं। तन, वचन और मन तीनों ही नकली, इसलिए नकटी होके, नकली और नकटी दोनों एक जैसे शब्द है। तो नकटी होके आई, क्योंकि नकली गई तो नकटी हुई। तो हम लोग भगवान के सामने नकली बन के जाते हैं। भगवान के सामने क्या कहते हैं? भगवान के सामने कहते हैं जोर जोर से बोलकर, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। और जब आरती लक्ष्मी की तरफ जाती है, चरणों में लक्ष्मी, फिर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान नारायण को नहीं कहा घर आओ, केवल लक्ष्मी आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और आरती में क्या कहेंगे? मैं मूर्ख, सब बोलो मैं मूर्ख, बोलो। सब कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। क्या बोला? मूर्ख। मैं मूर्ख खल कामी। अगर कोई दूसरा तुम्हारी सच्चाई बता दे, जो तुम अभी अभी कह रही थी मंदिर में, मैं मूर्ख खल कामी, ये शब्द तुम्हारे लिए कोई दूसरा कह दो, ए मूर्ख, कैसा लगेगा? इसका मतलब तुम कहते थे हो मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन मूर्ख अपने आप को कभी माना नहीं। मानते हो कि मुझसे बड़ा कोई समझदार है ही नहीं। तो मुख से कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, और यदि कोई दूसरा तुमको मूर्ख कह दे तो लड़ने को तैयार। कैसे तुमने मुझको मूर्ख कह दिया? तुमको मैं मूर्ख दिख रहा हूं? तो सामने वाले ने कहा कि अभी अभी तो तुम कह रहे थे मंदिर में हाथ जोड़कर मैं मूर्ख खल कामी। इसका मतलब थोड़ी कि मैंने अपने आप को मूर्ख मान लिया। तो ये है व्यक्ति की स्थिति। तो ये भी एक आवेश है, माया के आवेश, ऐसी भक्ति के आवेश, ऐसी सखियों के आवेश, राधा रानी के आवेश सब होते हैं। लेकिन इन आवेशों, ये जो सत्य है,
इस सत्य की नकल वर्तमान में बाजार में बहुत चल रही है। और क्यों चल रही है? मूर्खों के कारण से, क्योंकि मूर्खों की कोई कमी नहीं। आप बताइए, हर समय राधे कृष्ण नाम जाप परमात्मा का कर रहे हैं और कोई दुख तकलीफ प्रारब्ध के अनुसार आ गया तो जिनमें आवेश आते हैं नकली, उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे यहाँ पितरों का प्रकोप है, तुम्हारे यहाँ ये है, तुम्हारे यहाँ वो है, क्या करो तो महामृत्युंजय का जप करो। 7 ब्राह्मणों का, क्योंकि उनके अपने संगी साथी, उनका भी तो व्यापार चलाना है। 7 ब्राह्मण बैठेंगे और एक एक का खर्चा 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार लो जी बिल बना दिया।